अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की पॉडकास्ट में हम एक बहुत अहम और बकसरत पूछे जाने वाले मौजू पर बात करेंगे कि क्या मीज़ान बैंक वाकई एक इस्लामी बैंक है और क्या इसमें रकम रख कर मुनाफा कमाना जायज़ है। इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान खुसूसी मुफ्ती साबिर महमूद साहब। मुफ्ती साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुफ्ती हसन साहब। मुफ्ती साबिर साहब, अवामुन्नास में ये सवाल बहुत आम है कि क्या मीज़ान बैंक में सरमायाकारी करके माहाना या सालाना नफ़ा हासिल किया जा सकता है? इसकी शरई हैसियत क्या है? मुफ्ती हसन साहब, इस हवाले से वाज़े रहे कि मुरव्वजा इस्लामी बैंकों के मामलात मुकम्मल तौर पर शरई उसूलों के मुताबिक नहीं हैं। अगर बनज़र गायर देखा जाए तो मुरव्वजा इस्लामी बैंकों और कन्वेंशनल यानी आम रिवायती बैंकों के बहुत से मामलात तकरीबन एक जैसे हैं। इसी बुनियाद पर उलमाए कराम और दारुल इफ्ता का मौक़िफ़ ये है कि कन्वेंशनल बैंकों की तरह मीज़ान बैंक में भी सरमायाकारी करना जायज़ नहीं है और इससे हासिल होने वाला नफ़ा हलाल नहीं है। ये बहुत अहम बात आपने बताई। शरीयत में ऐसे मामलात के हवाले से क्या उसूली रहनुमाई मिलती है जहां मशकूक या फासिद मामलात का अंदेशा हो? शरीयत मुतहरा का उसूल बहुत वाज़ेह है। अहकामुल कुरान लिल जस्सास में सराहत मौजूद है कि दूसरे का माल बातिल यानी नाहक तरीक़े से खाने की मुमानियत है, जिसमें फासिद उक़ूद यानी नाजायज़ मुआहिदों के बदले हासिल होने वाला माल खाना भी शामिल है। मज़ीद बरां उम्दतुल कारी में अल्लामा ख़त्ताबी का कौल नक़ल किया गया है कि हर वो चीज़ जिसमें एक रुख से हलाल और दूसरे रुख से हराम का पहलू निकलता हो वो शुबहा यानी मशकूक है। शरीयत में हलाल यकीनी वो है जिसका अपनी मिल्कियत होना मालूम हो और हराम यकीनी वो है जो किसी दूसरे की मिल्कियत हो। जब किसी मामले में शुबहा पैदा हो जाए तो परहेज़गारी का तकाज़ा यही है कि इससे मुकम्मल तौर पर इज्तिनाब किया जाए। माशाअल्लाह, आपने शरई दलाइल से मसले को बहुत अहसन अंदाज में वाज़े कर दिया। अगर हमारे सुनने वाले इस मौजू यानी मुरव्वजा इस्लामी बैंकारी के निज़ाम और उसकी खामियों पर मज़ीद तफसीलात जानना चाहें तो उन्हें किस चीज़ का मुताल्ला करना चाहिए? इस मसले पर मज़ीद तफसीली बहस और तसल्ली बख्श दलाइल के लिए मुरव्वजा इस्लामी बैंकारी नामी किताब का मुताल्ला करना चाहिए। इसके अलावा जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन के दारुल इफ्ता से भी इस किस्म के फतावा जारी किए गए हैं जिनसे रहनुमाई ली जा सकती है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साबिर महमूद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतने अहम और हसास मसले पर शरीयत की रोशनी में हमारी और हमारे सुनने वालों की बेहतरीन रहनुमाई फरमाई। नाजरीन, उम्मीद है आज की इस पॉडकास्ट से आपको मीज़ान बैंक के मुनाफा के हवाले से पूछे गए सवालात के तसफ़्फ़ी बख्श जवाबात मिल गए होंगे। अगली पॉडकास्ट तक के लिए अपने मेज़बान मुफ्ती हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।